की हत्या करने के मामले को लेकर खबर है कि एडीजी जोन बृजभूषण शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त मौजूद सभी पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। शासन ने मौके पर मौजूद अफसरों पर कार्रवाई की है। 8 नामजद आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। एडीजी जोन ने किया घटनास्थल का मुआयना। जी सर, देखिए ये कल जो घटना घटित हुई है बहुत। तो वहीं बलिया में अधिकारियों के सामने हुई हत्या के मामले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपी के सत्ताधारी दल से जुड़े होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या फिर नहीं। वहीं कांग्रेस का एक दल बलिया पहुंच रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। बलिया में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता ने एसडीएम और सीओ के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दुर्जनपुर गांव की बताई जा रही है। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। गोली लगने से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में सियासी बवाल उबाल मारने लगा है। सबसे पहले गोलीकांड से जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले तस्वीर में आरोपी बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। दूसरी तस्वीर में मृतक और घायल हैं, जो खुली बैठक में बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह की गोली का शिकार हुए हैं। तीसरी तस्वीर में फायरिंग के बाद जान बचाकर भागते ग्रामीण और मूक दर्शक बनी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिसकी मिलीभगत से धीरेन्द्र सिंह ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। चौथी तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने मामले में सख्त कदम उठाते हुए एसडीएम, सीओ, एसओ को निलंबित करने के आदेश दिए। घटना को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस प्रकरण में ट्वीट कर कहा, बलिया में सत्ताधारी भाजपा के एक नेता एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटाती है या नहीं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में बलिया की हुई घटना अति चिंताजनक तथा अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर होगा। बीएसपी की यही सलाह है। इस मामले को लेकर कांग्रेस भी नहीं चूकी। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता अजय राय ने घटना से जुड़ा वीडियो ट्वीट कर बीजेपी के संरक्षण में हो रहे अपराध पर निशाना साधा। वहीं इस गोलीकांड के बाद मृतक का बेटा भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है बेटे का, आइए सुनते हैं। कोटे को लेकर बैठक हुआ था। उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ। उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यूसी। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? 20 गोली जी। और जो पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से 2-3 लगी पिताजी की। हाँ। तो क्या अभी जीवित है वो? नहीं, मर चुके हैं। घटना पर कौन कौन था वहाँ पे? घटना पर बस हम लोग जब कितने की संख्या थी जब गोली चल रही थी वहाँ? 500-600 की थी जी। क्या उदबंग व्यक्ति जो गोली मारा सब पकड़ा गया या वहाँ से? नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। वहीं पकड़ा गया। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पे? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया।
यहाँ से लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाहियां समस्त की जाएंगी। बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह समेत 5 अन्य आरोपियों को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए दर्जन भर पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हम आपको वारदात के तुरंत बाद का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस वाले पकड़े हुए हैं। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 पुलिस वाले उसके आसपास हैं। 3 से 4 पुलिस वाले उसके कुछ कदमों की दूरी पर हैं। बावजूद इसके धीरेन्द्र वहां से भाग जाता है। इस बीच आजमगढ़ जोन के आईजी सुभाष चंद्र दुबे दुर्जनपुर गांव पहुंचे। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें जगह जगह दबिश दे रही हैं। उधर इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर पर जमकर तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की हर संभव कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र वहाँ पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बलिया में आया हूँ। मुझे अभी हो सकता है कि अभी कुछ और अपडेट्स हो गए हों जिसकी मुझे भी जानकारी ना हो, तो कुछ टाइम बाद मालूम करके मैं इस बात को बता पाऊँगा। लेकिन शीघ्र जो है दबिश पड़ने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। टीमें गठित कर दी गई हैं जो मेरी जानकारी में है और मेरा यह मानना है कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। लोग पुलिस के यहाँ पर मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे। उनके मौजूद होने के बाद भी जो एक कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सस्पेंशन की भी कार्रवाई सम्मिलित है, सुनिश्चित की जाएगी। एक तरफ बलिया कांड को लेकर बीजेपी विपक्ष के सवालों के घेरे में नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी से आरोपी का कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी की तरफ से दी गई सफाई पर उस वक्त पानी फिर गया जब बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह आरोपी का बचाव करते हुए मैदान में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने ये भी माना कि धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का कार्यकर्ता है और हर चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है। आरोपी की सफाई में क्या कुछ कहना है सुरेंद्र सिंह का, आपको सुनाते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। बहरहाल बलिया के दुर्जनपुर गांव में हुए कोटे की दुकान लहूलुहान की प्यासी नजर आई, जिसमें न सिर्फ एक को अपनी जान गंवानी पड़ी बल्कि आधा दर्जन को अपना रक्त भी बहाना पड़ा। इतना सब कुछ इतनी तेजी से घटित हुआ कि ना तो प्रशासन को कुछ करने का मौका मिला और ना ही ग्रामीणों को संभलने का अवसर नसीब हुआ। दुकान के आवंटन के लिए गांव के पंचायत भवन में हुई बैठक तो बेनतीजा समाप्त हुई, लेकिन मौत अपने निशान जरूर छोड़ गई। बलिया से अमित की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश।